ग्वालियर संभाग में मिलावटखोरों पर रोक लगाने के लिए प्रदेश भर में अफसर एक्टिव नजर आ रहे हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में मिलावटखोरों पर जुर्माना भी लगाया जा रहा है, लेकिन जुर्माने की वसूली नहीं हो पा रही है। हालात ये है कि जिले में अब तक लगाए गए जुर्माना की कुल राशि में से सिर्फ 15% की वसूली हो पाई है। ऐसे में अब हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने 2 रिटायर्ड जिला जज और पूर्व सीनियर IAS की निगरानी में एक कमेटी गठित कर दी है और कमेटी 2 महीने बाद हाईकोर्ट में पालन प्रतिवेदन देगी। ग्वालियर सहित आसपास के जिलों में लगभग 100 से ज्यादा फूड सेफ्टी ऑफिसर्स कार्रवाई कर रहे हैं। शहर के प्रवेश द्वारों पर नाकाबंदी कर कड़ी चेकिंग भी की जा रही है, लेकिन मिलावटखोरों पर कड़ी कार्रवाई नहीं होने पर कांग्रेस सवाल उठा रही है। हमारा ये कंटिन्यूसली हम लोग का ध्येय है और ग्वालियर के अराउंड रीजन में मिलावट का विषय हमेशा से ही सीरियस रहा है और समय समय पे हम लोग कार्रवाई करते रहते हैं। ये माफियों की सरकार है, दिखावट के लिए कार्रवाई करती है। तो कार्रवाई के नाम पर केवल दिखावा हो रहा है और माफियों पर जो नकेल कसी जाना चाहिए, चाहे वो रेत की माफिया हों, चाहे वो खाद्य माफिया हों, चाहे मिलावटखोर हों, इस समय पूरे तंत्र पे हावी है। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार इन मामलों में बहुत ही सख्त है और सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। कानूनी प्रक्रिया का इम्प्लीमेंटेशन हर जिले पे हर स्तर पर हो रहा है। आपने अभी बात संज्ञान में लाई है, इसको मैं चर्चा करके आपको बताऊंगा कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा और सरकार तक बात पहुंचाई जाएगी कि इस पे सख्त कार्रवाई कर इन पे जुर्माना वसूला जाए। तो देखिए, मुद्दा कोई भी हो, सियासत उस पर जरूर होती है, लेकिन यहां पर सवाल आपका है क्योंकि आम जनता से जुड़ा हुआ यह पूरा मुद्दा है कि किस तरह से मिलावटखोरी ग्वालियर चंबल संभाग पर अपने चरम पर पहुंची हुई है। नासिर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नासिर, ये पहली दफा नहीं है कि मिलावटखोरी पर यहां पर सियासत भी हो रही है और अब मामला इतना बढ़ चुका है कि हाईकोर्ट को यहां पर दखल देना पड़ रहा है। सियासत अलग हो रही है और अब तो फेस्टिव सीजन बिल्कुल आने ही वाला है। इसमें मिलावटखोरी का जो काम है और बढ़ जाता है। इस पर अंकुश लगाया जा सके, उसको लेकर के क्या ठोस कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए आकांक्षा, लगातार ग्वालियर चंबल संभाग में मिलावटखोरी का जोर जारी है और देश और प्रदेश में यहां से दूध से बने पदार्थों को सप्लाई किया जाता है और इसी को लेकर एक याचिका 2019 में हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में लगी थी और 2021 में उस पर डायरेक्शन भी दिया था, लेकिन डायरेक्शनों का पालन जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने नहीं किया था, ना ही फूड सेफ्टी विभाग ने किया था, जिसके बाद अवमानना याचिका दायर की गई। उसके बाद ये एक कमेटी का गठन अब हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने किया है, जिसमें एक रिटायर्ड जिला जज है संजय चतुर्वेदी, वो हैं, और उसके साथ ही ग्वालियर के पूर्व संभाग आयुक्त सीनियर IAS BM शर्मा है। तो इनकी निगरानी में 6 बिंदुओं पर यह कमेटी जांच करेगी और साथ ही 2 महीने में अपनी जांच रिपोर्ट हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच में सौंपेगी। उसमें 6 बिंदु शामिल है। तो उसमें बहुत अहम बिंदु ये कि सरकार को एक ऐप ऐसा डेवलप करना होगा जिसमें आम आदमी शिकायत कर सके और उसका नाम भी गोपनीय रहे। इसके साथ ही जो ग्वालियर चंबल संभाग के 8 जिले और विदिशा का जिला, ये 9 जिलों में जो एंट्री पॉइंट होते हैं, जहां पर शहर से एंट्री होती है, वहां पर चेक पॉइंट लगाए जाएंगे, जहां पर कोई भी दूध अगर लेके आता है सामान तो उसके दूध के सैंपल लिया जाए। इसके साथ ही जो दूध डेयरियां ग्वालियर संभाग में संचालित हो रही हैं, उनकी हर 3 महीने में टेस्ट करना होगा, उनकी सैंपलिंग की कार्रवाई करनी होगी। ये सारे निर्देश हैं वो उस जांच कमेटी को दिए हैं कि आपको ये इनका पालन करवाना। साथ ही उसको कलेक्टर और SP को भी आदेशित किया गया है कि आपको भी उनका सहयोग करना है। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो एक बहुत बड़ा आदेश है ग्वालियर चंबल संभाग में जो मिलावटखोर है उन पर अंकुश लगाने के लिए। लेकिन आपको बताना चाहेंगे कि मिलावटखोरी को लेकर यहाँ जो मिलावटखोर है उन पर रसूखा तक की कार्रवाई की गई है, NSA तक लगाया गया, लेकिन उसके बावजूद भी ये काम रुक नहीं रहा है और लगातार जिस तरह से रक्षाबंधन के त्योहार करीब है, जिला प्रशासन की कार्रवाई भी बढ़ गई है। लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि कार्रवाई करता है प्रशासन, उन पर जुर्माना लगाता है, लेकिन जुर्माने की कार्रवाई की जो वसूली होती है, राशि की जो वसूली होती है, वो शायद नहीं कर पाता और यही वजह है कि 15 से 20% वसूली हुई है और इसी वजह से ये जो मिलावटखोर है उनके हौसले बुलंद हैं, लगातार वो मिलावट करते जा रहे हैं। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए नासिर।